गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप मेरे बारे में तो पूछते ही नहीं हैं। कभी पूछ लिया कीजिए टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में। ओके, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 4th सोशल स्टडी और कल्चर। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड कल्चर आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉइन। भारत भारत और उसकी संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सॉरी। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। भारत जो है वो विभिन्नताओं का केंद्र है। इट हैज़ डाइवर्सिटी इन फूड, लिविंग स्टाइल, लैंग्वेज, रिलीजियस एंड कस्टम, क्लोथिंग, बिलीव्स एंड मैनी मोर्स। इनकी डाइवर्सिटी, भारत की विविधता में भोजन, वहाँ का लाइफस्टाइल, रहन सहन, वहाँ की भाषा, वहाँ का धर्म, वहाँ का जो कल्चर है, कपड़े, उनका विश्वास और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत में विविधता को दिखाती हैं। बट ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया शो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। लेकिन भारत के सभी लोग भारत में एकता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिज़्म हो, है ना, यहूदी हो, ये सभी अगर अगर हैं अगर तो आपस में मिलजुल करके अपना रहते हैं। अब चैप्टर है अगली हेडिंग है रिलीजियंस ऑफ इंडियंस। देर आर मैनी डिफरेंट रिलीजियस इन आर कंट्री। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं। इन आर कंट्री पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस आर ट्रीटेड एज इक्वल। सभी धर्मों को हमारे देश में सभी लोग एक नज़र से या एक बराबर देखते हैं। हिंदुज़म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना जो धर्म है वो हिंदुज़म को माना जाता है, यानी हिंदू धर्म को माना जाता है। अबाउट 80% ऑफ द इंडियन पीपल आर हिंदू। कम लगभग 80% लोग हिंदू हैं। दे बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड। वो एक महान देवता पर विश्वास करते हैं। दे वर्शिप अ नंबर ऑफ डिटीज एंड सच एज शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, राम, कृष्ण, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती एंड अदर्स। वे बहुत सी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, राम, कृष्ण एंड दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और भी देवी देवता आते हैं। देयर sacred books are many such as the Vedas, Purans, the रामायण, द महाभारत, द गीता एक्सेट्रा। और उनकी पवित्र पुस्तक वेद है, पुराण्स हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है और भी बहुत सारी किताबें हैं हमारी जो पवित्र पुस्तक के अंतर्गत आती हैं। द प्रेयर इन अ वेराइटी ऑफ वेज। प्रार्थना करने की भी बहुत सारी कलाएं हैं या तरीके हमारे यहाँ हैं। वी कैन फाइंड देयर टेम्पल्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हम अपने मंदिर कहीं चारों तरफ या हर जगह मंदिर हम देख पाते हैं। इस्लाम इज़ फॉलोड बाय द मुस्लिम। इस्लाम धर्म मुस्लिम के द्वारा फॉलो किया जाता है या अनुसरण किया जाता है। इट वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफेट मोहम्मद। इसकी स्थापना प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा की गई थी। इट बिलीव्स इन अल्लाह। ये अल्लाह में विश्वास करते हैं। देयर सैक्रेड बुक इज़ द कुरान। इनकी जो पवित्र पुस्तक होती है उसका नाम कुरान है। दे ऑफर प्रेयर्स इन अ मॉस्क्यू। वो अपनी पूजा मस्जिद में पूरी करते हैं। सिख वॉज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई। इट हैज़ अ ट्रेडिशनल ऑफ 10 सिख गुरु।
इनके जो धार्मिक ट्रेडिशनल गुरु है वो 10 हैं। देयर होली बुक इज द गुरु ग्रंथ साहिब। उनकी जो पवित्र पुस्तक उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। द सिख पर्सन द सिख ऑफर्स प्रेयर्स इन अ गुरुद्वारा। सिख अपनी प्रार्थना गुरुद्वारा में पूरी करते हैं। क्रिश्चियंस यानी ईसाई वॉज फाउंडेड बाय जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियनिटी की स्थापना जीसस के द्वारा की गई थी। देयर होली बुक इज द बाइबल। उनकी पवित्र पुस्तक बाइबल है। द क्रिश्चियंस ऑफर प्रेयर्स इन अ चर्च। क्रिश्चियंस अपनी पूजा चर्च में करते हैं। बुद्धिज्म बुद्ध धर्म वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड बुद्धा। बुद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध के द्वारा की गई थी। दिस रिलीजियस टीचर यूनिवर्सल लव एंड ब्रदरहुड। उनका जो उन बुद्धिज्म का जो धर्म था वो उसने सभी पूरे विश्व में यूनिवर्सल में प्यार और भाईचारे की भावना को बताया। जैनिज्म इज अ रिलीजियस विच वॉज पॉपुलराइज्ड बाय लॉर्ड महावीर। जो जैन धर्म है वो भगवान महावीर के द्वारा बहुत ही पॉपुलर हुआ, विशेष हुआ, खास हुआ। द जैन बिलीव्स इन राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। जो जैनिज्म होते हैं वो राइट फेथ, सही सच्चा धर्म, सच्चा ज्ञान और सच्चे आचरण पर विश्वास करते हैं। दे फॉलोड Zoroastrians are called Parsis. They come to India from in about 1200 ago. ये भारत में कम से कम 1200 के आसपास आए थे। दे होली बुक इज इन द जेंद एवेस्टा। इनकी जो पवित्र पुस्तक है वो जेंड एवेस्टा है। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, भारत की भाषाएं। इंडिया इज होम टू 100 ऑफ लैंग्वेजेस। भारत में कम से कम 100 भाषाएं बोली जाती। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन रिलीजियस 22 ऑफ दीज देर आर। भारत में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं और मुझे नहीं लगता कि उन भाषाओं को मुझे बताने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत है। उन भाषाओं को तो आप अपने फिंगर टिप्स पर रखते हैं, है कि नहीं। असमी, बंगाली, कश्मीरी, मणिपुरी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, पंजाबी, नेपाली, उर्दू, संताली और मैथिली, हिंदी, बोडो, डोंगरी, है कि नहीं, कन्नड़, सिंधी, उड़िया, मलयालम, ये तो आपको अच्छे से लर्न होगा। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस हैव ओरिएंटेड फ्रॉम संस्कृत। बहुत सारी जो हमारी भाषाएं हैं वो संस्कृत से निकल कर आई हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ये सबसे पुरानी भाषा है। कश्मीरी, उर्दू एंड सिंधी आर रिटन राइट टू लेफ्ट। कश्मीरी, उर्दू और सिंधी को राइट, सीधे से उल्टे की तरफ लिखा जाता है। एंड ऑल द अदर आर रिटन इन लेफ्ट टू राइट। और जितना भी है उसको उल्टे से सीधे की ओर लिखा जाता है। ड्रेसेस ऑफ इंडिया, भारत के कपड़े। There is a large variety of Indians dresses, the most popular being dhoti kurta for men and sari blouse for women. भारत में पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी और ब्लाउज है। सलवार कमीज इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। सलवार कमीज भी बहुत पॉपुलर है। पीपल इन टाउन्स एंड सिटीज वर मॉडर्न ड्रेसेस सच एज कोट, पैंट, टी शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, स्कर्ट एक्सेट्रा। सिटीज़ में बहुत सारे और भी कपड़े फेमस है, मॉडर्न कपड़े फेमस है, जैसे पैंट, शर्ट, कोट, टी शर्ट, स्कर्ट वगैरह। ऑर्नामेंट्स और गहने वगैरह are popular with both men and women, especially rings, earrings and chains
स्पेशली बहुत जो गहनों की मैं बात कर रही हूँ उसमें रिंग हो गई, अंगूठी हो गई, रिंग, इयररिंग्स कान में पहनने वाले और चेन, गले में पहनने वाली चेन और भी बहुत सी चीज़ें। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के त्योहार। द स्पिरिट ऑफ इंडिया comes alive is in its festivals। भारत में बहुत से त्योहारों को हम मनाते हैं। वी कैन डिवाइडेड फेस्टिवल इनटू टू क्लासेस, नेशनल एंड फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल। भारत में एक हमारे रिलीजियस धार्मिक त्योहार होते हैं, एक हमारे नेशनल त्योहार होते हैं, राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। तो नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हमारे हैं? 3 मेन नेशनल फेस्टिवल आर इंडिया, Independence Day 15th of August, Republic Day 26th of January, and Gandhi Jayanti 2nd October, on 2nd October। Religious festival, people of different religions celebrate different religious festivals। The important ones are the following। बहुत सारे धर्मों को हमारे देश में मान्यता प्राप्त है, जिसमें से कुछ हिंदू के हैं जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, नवरात्रि, बसंत पंचमी। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा फेस्टिवल आने वाला है कमेंट बॉक्स में। पोंगल, ओणम, दुर्गा पूजा एंड मैनी मोर। ठीक है, आपको बताना ये आपकी जिम्मेदारी है। सिख गुरु पर्व, बैसाखी और एक्सेट्रा। जैन मनाते हैं महावीर जयंती। पेज नंबर 83 पे आ जाएंगे आप। बुद्धिज्म बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। क्रिश्चियंस क्रिसमस एंड गुड फ्राइडे और एक्सेट्रा, जो भी और भी फेस्टिवल्स हैं। मुस्लिम ईद उल फितर, जिसको ईद कहा जाता है, ईद उल जुहा एक्सेट्रा, और भी त्योहार होते हैं इनके छोटे मोटे। पार्ट्स ऑफ इंडिया, आर्ट्स ऑफ इंडिया क्या मैं भूल गई, सो सॉरी। आर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत की कलाएं। म्यूजिक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन इंडिया। भारत में 2 तरह की म्यूजिक और 2 तरह के डांस हैं, क्लासिकल एंड फोक। एक क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, एक फोक डांस, फोक म्यूजिक। ये क्या हो गया? टू मैन schools of classical music are Hindustani and Carnatic। Both of them can be vocal and or instrumental। 2 मेन स्कूल्स, 2 मेन स्कूल क्लासिकल है जो जिसमें हिंदुओं से रिलेटेड बताया जाता है। बोथ ऑफ द कैन बी वोकल एंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब होता है जो हमारे सामान होते हैं, जैसे कि ये आपका नीचे देख पा रहे हैं कि मृदंग रखा हुआ है, सरोद रखा हुआ है, सितार रखा हुआ, इसकी ये बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। Arrange is both of vocal। Arrange is important part of vocal music। तानसेन, हरिदास एंड बैजू बावरा were the known classical musician in the past। बहुत पुराने समय में हमारे बैजू बावरा और हरिदास और तानसेन अच्छे म्यूजिशियन थे। और प्रेजेंट टाइम पे अभी शुभ लक्ष्मी एंड टी.एस. नंद कुमार एंड अदर्स अभी हैं। Some noted classical musics are present industry including MS सुब्बलक्ष्यम। ठीक है, वो मैंने पहले हिंदी बता दी, बाद में मैंने उसकी इंग्लिश पढ़ी। ओके। अदर पीपल फ्रॉम ऑफ म्यूजिक इन इंडिया, इंडियन फिल्म्स म्यूजिक। और जो दूसरे म्यूजिक हैं हमारे भारत में जो इंक्लूड हुए हैं वो है फोक म्यूजिक, इंडियन रॉक एंड इंडियन पॉप। At present, instrument music is also popular in which different instruments are used, such as flute, sitar, sarod, veena, marideng, dholak, etc. Zakir Hussain tabla and Hari Prasad Chaurasia flute are fine art musicians at present।
का कहना है कि अदर पीपल अदर पीपल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक इन इंडिया इंक्लूड फिल्म्स। जो अदर लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, वहाँ पर हमारा फोक म्यूजिक चल रहा है, इंडियन पॉप चल रहा है, लेकिन हमारा जो वहाँ पर कल्चरल है उसमें हमारे पास जाकिर हुसैन जी हैं जो तबला वादक हैं, और हरि प्रसाद जी हैं जो फ्लूट यानी कि बांसुरी को बहुत अच्छे से बजाते हैं, ये अभी भी हैं। डांस हमारे यहाँ क्या क्या होता है, द पीपल क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया इंक्लूड कथक। कथक हमारे भारत का डांस है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। इवन कुचिपुड़ी इज माय फेवरेट। मणिपुरी एंड ओडिसी पीपल फोक डांस फॉर्म आर भांगड़ा, गिद्धा, नाती, घूमरा, घूमर बोलेंगे इसको, बिहू, रासलीला, तमाशा, जतरा, गरबा, यक्ष, नागा एक्सेट्रा। ये सब डांस के नेम है। इसमें से जिसका जो डांस का फेवरेट होगा वो लिख के भेजेगा कमेंट में मुझको, ठीक है। डांस हो गया, अब देखते हैं पेंटिंग। पेंटिंग में क्या है, पीपल इज ए क्वाइट वेराइटी इन इंडिया। भारत में बहुत सारी वैरायटी हैं। अ नंबर ऑफ स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैव बिकेम पॉपुलर इंडिया। भारत में सबसे पहले जो फेमस हुई थी पेंटिंग वो थी सच एस कंगरा स्टाइल, ये कांगड़ा स्टाइल है, वैसे कांगड़ा स्टाइल सबसे पहले फेमस हुई थी। मधुबनी हुई, उसके बाद वर्ली हुई, उसके बाद काली घाट हुई, और बंगाली पॉट, काला कलमकारी हुई, उसके बाद में मिनिएचर मतलब जो छोटी छोटी आर्ट होती है, आपने देखा होगा कि अब बहुत छोटी छोटी आर्ट बनाई जा रही है, उसको मिनिएचर बोलते हैं। मुराल्स एंड पैच पैच एक्सेट्रा। द मॉडर्न स्टाइल combination combines many of these together. um, अमृता सिंह अमृता शेरगिल, राज रवि, एक पानी प्लीज, राज रिगिल, राज रवि वर्मा। सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिस वजह से क्लासेस इस तरह से जा रही हैं, और आई एम सो सॉरी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए बीच बीच में। मैं ओके क्लास, नाउ आई एम बैक। अमृत शेरगिल, राजा रवि वर्मा, जैमिनी रॉय, नंदल बोस एक्सेट्रा आर मॉडर्न पेंटर्स। ये जितने भी लोग हैं ये हमारे मॉडर्न यानी आधुनिक पेंटर्स है। ये अब पेंटिंग बना रहे हैं। स्कल्पचर मतलब जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं उनकी बात हो रही है। रिलीजियस स्टैचू एंड आइडल्स आर पीपल इन हिंदू टेम्पल्स। आपने हिंदुओं के मंदिर में देखा होगा कि मूर्तियाँ होती हैं, वो रिलीजियस के हिसाब से बनाई जाती हैं। इन एडिशनल अ लार्ज नंबर ऑफ अदर, पेज नंबर 84 पे आ जाइए। स्टैचू टू आर मेड इन इंडिया। भारत में बहुत सारी स्टैचू बनाई गई है। द नटराजन इज अ वेरी फेमस फॉर्म ऑफ स्कल्पचर। एक स्कल्पचर का सबसे अच्छा नमूना हमारे पास नटराजन की मूर्ति है। दे आर मेड फ्रॉम स्टोन, सिल्वर एंड अदर मेटल्स। इसका निर्माण पत्थरों से, वो कीमती पत्थर, वो वाले पत्थर हैं जो इधर उधर कहीं से भी उठा लिए गए हैं। स्टोन, सिल्वर, चांदी और अदर जो भी मेटल्स है उससे निर्माण किया जाता है। द Ajanta and Ellora caves are fine examples of sculpture. स्कल्पचर के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास अजंता और एलोरा। कभी वक्त लगे तो जाइएगा, मैं तो अभी गई नहीं, मेरा एक सपना है कि मैं ज़रूर जाऊं, सपना ही है एक तरह से कि मैं घूमने जाऊं, अजंता जाऊं, एलोवेरा जाऊं, एलिफेंटा की गुफाओं में जाऊं, घूमूं जाऊं, देखूं मैं भी ये सब चीज़ें।
आर्किटेक्चर पर आ जाते हैं। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। एक बात सच बोलूँ तो आर्किटेक्चर में आज भी हमें कोई पीछे नहीं कर पाया है। हमने जैसी बिल्डिंग बनाई है ना भारत में, ऐसा कोई भी नहीं बना पाया है। तो आर्किटेक्चर में तो हमें कोई भी पीछे नहीं छोड़ पाया है। हमने सबको पीछे छोड़ दिया है। वी कैन फाइंड we can find pieces of architecture right from the ancient period। पुराने समय से हमको अपने आर्किटेक्चर्स मिले हैं, मोमेंट्स, रिलीजियस एक्ट्रेस, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड अदर बिल्डिंग्स। हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स, फोर्ट, किले, प्लेसेस, महल आदि पुराने टाइम से हमको मिले हैं। बिल्डिंग्स हैव बीन बिल्ड इन इंडिया इन अ ग्रेट नंबर। बहुत बड़ी संख्या में बनाए गए। द ruins ऑफ इंडियंस वैली सिविलाइजेशन शो दैट इट विल वेल प्लांट सिटीज। और बहुत सारों को नष्ट भी किया गया, उसके बावजूद हमारे पास बची हुई हैं। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज बीन केव आउट ऑफ सिंगल स्टोन। एक सिंगल अकेली मूर्ति हमारे पास पत्थर की बची हुई है एलोरा में, शिव जी की टेम्पल। द सन टेम्पल, खजुराहो, मीनाक्षी टेम्पल एक्सेट्रा आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। ये आप मीनाक्षी टेम्पल को देख पा रहे हैं पिक्चर में, क्या इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप करीब से इसका अगर आप एचडी में देख ले तो आपको बिलीव नहीं होगा कि इस तरह से भी मतलब कोई चीज़ बन सकती है। या फिर आप अच्छे से अगर आप हवा महल को देखें या फिर आप ताजमहल को देखें तो अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होगा। ताजमहल के बारे में तो काफ़ी चीज़ें मैंने खुद से ही पढ़ रखी हैं कि ताजमहल का निर्माण ही ऐसे हुआ है कि ताजमहल का कभी विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि ताजमहल किसी ईंट पत्थर पर नहीं बना हुआ है। ताजमहल एक एबनी नाम की लकड़ी आती है, एबोनी बोलते हैं उसको। एबनी पानी पे तैरती है और पानी से उसको मजबूती मिलती है। तो ताजमहल का जो निर्माण है उसी के ऊपर किया गया है। तो कभी भी अगर एबनी में कभी भी अगर सॉरी यमुना में बाढ़ आती है तो हमारा जो ताजमहल है वो बहता बहता गंगा जी में चला जाएगा, लेकिन डूबेगा नहीं क्योंकि वो एबनी लकड़ी पर बना हुआ है। सो हमारी क्लास अब ओवर होती है। आपको चैप्टर मैंने रीड करा दिया। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताएं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर कोई वर्ड मैंने गलत रीड किया हो तो और बाद में ठीक किया उसके लिए सॉरी, बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मतलब तबीयत ठीक ना होने से कुछ का कुछ नज़र आ रहा है, तो सॉरी। बाद बाकी आप अच्छे से रहें और आपका दिन अच्छा हो। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बात पूछें। ओके क्लास।